हेलो फ्रेंड्स। तो आज कोई चॉकलेट की रेसिपी नहीं है, बट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि समर में चॉकलेट्स कैसे स्टोर करें, कैसे शिप करें, और हाउ टू शिप चॉकलेट्स इन अदर सिटीज़, कैसे चॉकलेट्स को कुरियर करें। तो वो सब वीडियोस, वो सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए। तो ऐसे क्लिंग रैप का रोल आता है। तो पता नहीं छोटे साइज़ में भी आता होगा, देखना पड़ेगा, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास यही था तो मैं इसी से रैप कर रही हूँ। तो आप अपने लोकल बाय एरिया में या ऑनलाइन पता कर सकते हो। अगर स्मॉल साइज़ में आपको क्लिंग रैप मिल जाता है तब तो बेटर है। तो आपको कटिंग एंड ऑल का टाइम आपका बच जाएगा। तो बस ऐसे क्लिंग रैप का रोल ले लेना है, उसको आपके चॉकलेट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा वर्टिकली कट कर लेना है। और उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टली, अगर छोटी चॉकलेट्स हैं तो 4-5 पार्ट्स में आप कट कर सकते हो। तो चॉकलेट के हिसाब से मैंने थोड़े से ऐसे विथ, मतलब जो भी आपके चॉकलेट्स का लेंथ है, विथ है, उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लंबे में एक पीस कट किया है, थोड़ा चौड़ा। उसके बाद उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिकॉज़ 4 में करूँगी तो मैं चॉकलेट्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मैंने 3 में करें। 3 में थोड़े से एक्स्ट्रा निकल रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा है वो भी आप रिमूव कर सकते हो कट करके। तो मैंने ऐसे ही बड़े बड़े से रैप कर दिए 3 चॉकलेट्स। एक कटिंग में मैंने 3 चॉकलेट्स रैप किए हैं। तो समर में चॉकलेट्स कैसे स्टोर करें? तो मोस्टली आप ग्लव्स का यूज़ करो। ग्लव्स पहन के चॉकलेट्स बनाओ, या फिर चॉकलेट पैकिंग के वक्त ग्लव्स ज़रूर पहनो। तो ग्लव्स से क्या होगा कि हैंड टच नहीं होगा आपके चॉकलेट को। तो जितना आप हैंड टच करेंगे समर में, उतनी जल्दी वो मेल्ट होती है। तो जैसे आपकी चॉकलेट सेट हो जाए, आपने फ्रिज से निकाल दिया, उसके बाद आपको हैंड टच नहीं करना है। तो हैंड टच के लिए आप ग्लव्स पहन लो, तो उससे आपका हैंड टच नहीं होगा। तो ग्लव्स में भी आपको बार बार नहीं लगाना है, बिकॉज़ चॉकलेट मेल्ट होगी और अब उस पे स्पॉट्स आ सकते हैं। तो जो आपकी शाइनी हैं चॉकलेट्स, वो शाइनी उसमें चॉकलेट्स में से चले जाएंगे, शाइनिंग पार्ट। तो ऐसे एक मैंने कट कर लिया है छोटे पीस में क्लिंग रैप को। और चॉकलेट का जो भी आपने डिज़ाइन बनाया होगा, लाइक मैंने फ्रूट एंड नट बाइट्स बनाए थे। तो मुझे ये ऑर्डर मिला था 200 चॉकलेट्स का, फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स बनाने थे मुझे राउंड शेप में। तो मैंने जो फ्रूट एंड नट पार्ट है वो नीचे रख दिया, और उसके बाद चारों साइड से ऐसे चॉकलेट को रैप कर दिया। तो वैसे तो क्लिंग रैप अच्छे से चिपक जाता है किसी भी चीज़ में हम रैप करेंगे तो उसको टेपिंग की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ये दूर भेजना था, पंजाब में भेजना है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा टेप लगा दे रही हूँ बैक साइड में, ताकि वो क्लिंग रैप, कभी कभी होता है कोई कोई क्लिंग रैप में स्पॉट्स आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, तो वो अच्छे से रैप नहीं होते, बाद में खुल जाते हैं। तो इसलिए वो खुले ना, इसलिए मैंने उसको टेप लगा दिया है। बिकॉज़ क्लाइंट को रीसेलिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, वो सेल करेंगे तो उन्हें काफ़ी दिन के लिए रखना भी है। तो अगर वो सेल्फ़ यूज़ के लिए है तो आप बस क्लिंग रैप को रैप कर दोगे ऐसे चारों तरफ से, तो वो इनफ़ है। बट क्लाइंट को रीसेलिंग पर्पज़ के लिए चाहिए था, वो रीसेल करेंगे इन्हें, इसके लिए मैं अच्छे से उसे टेप भी लगा दे रही हूँ, ताकि वो क्लिंग रैप जो है वो खुले ना। वैसे तो क्लिंग रैप को टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अच्छे से वैसे ही चिपक जाते हैं। तो क्लिंग रैप करने से क्या होगा कि चॉकलेट में मॉइस्चर नहीं जाएगा, आपके चॉकलेट जल्दी ख़राब नहीं होंगे, और ज़्यादा दिन तक आप स्टोर कर सकते हो। जल्दी से हीट उसमें जाएगा नहीं, आपका हैंड टच नहीं होगा। कोई रीसेल कर रहा है, बार बार हैंड टच कर रहा है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पैक कर रहे हो, तो हैंड टच होता है बार बार, तो चॉकलेट जल्दी मेल्ट होने लगते हैं। और अमेज़न पे या फिर बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आप स्मॉल फ्रीज़ो पैक करके आता है, वो भी आप शिपिंग के वक्त फ्रीज़ो पैक रख सकते हो। अगर बड़ा बॉक्स है तो उसमें आपको ढेर सारे फ्रीज़ो पैक रखने होंगे। और बट फ्रीज़ो पैक से आपको क्या होगा, अगर आपको बहुत दूर भेजना है तो फ्रीज़ो पैक मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट 2 से 3 दिन तक ही आपको चॉकलेट को ठंडा करेगा। बट पिकअप करने में और उसको ट्रांजिस्ट में जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। तो 2 दिन में तो वैसे ही वो फ्रीज़ो पैक यूज़लेस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को ये करूँगी कि फ्रीज़ो पैक ना ही यूज़ करें तो बेटर है। बिकॉज़ फ्रीज़ो पैक यूज़ करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। फ्रीज़ो पैक यूज़ करने के बाद भी अगर आपका चॉकलेट ठंडा हो गया, उसके बाद वो अचानक से हीट में आएगा तो ज़्यादा मेल्ट होने का चांसेस है। तो अगर आप उसको नॉर्मली टेम्परेचर पे रखोगे, सेट होने के बाद, नो फ्रीज़, मतलब फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, आपको नॉर्मली रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक हार्ट शेप का भी चॉकलेट रैप करके दिखा रही हूँ। तो सिमिलरली आप किसी भी टाइप का चॉकलेट इसमें रैप कर सकते हो, बस आपको उसके हिसाब से क्लिंग रैप को कट कर देना है, उसके साइज़ के हिसाब से। तो सिमिलरली आप बार चॉकलेट को भी रैप कर सकते हो। तो ये बेटर ऑप्शंस हैं। आपको इस डायरेक्टली क्लिंग रैप करके आप कैविटी में भी रख सकते हो, कैविटी बॉक्स में, मतलब चॉकलेट कैविटी बॉक्स में रख सकते हो। और उसको आपको गोल्डन रैप या मतलब फॉइल पेपर रैप करने की ज़रूरत नहीं है।
तो क्लिंग रैप से मैंने ऑलमोस्ट सारे चॉकलेट्स रैप कर दिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। तो मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने सोचा बाद में रैप कर लूँगी। तो सारे चॉकलेट्स आप क्लिंग रैप में क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट होता है, विजिबल भी होता है आपका डिज़ाइन और बेटर लुक देता है। पॉली रैप्स भी आते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो, बट पॉली रैप से बेटर है, उसमें मॉइस्चर जाने के चांसेस होते हैं बिकॉज वो जिप मतलब प्रॉपर लॉक नहीं होते, एक साइड से ओपन होते हैं हल्के से, तो वहाँ से मॉइस्चर जाने का चांसेस है। तो आप क्लिंग रैप करके उसके बाद पॉली रैप में भी डाल सकते हो, अगर बार चॉकलेट है उसके साइज़ का पॉली रैप आपके पास है तो आप उसमें भी कवर कर सकते हो। तो होप आपको ये रैपिंग ऑप्शन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप पॉली रैप कर सकते हो चॉकलेट्स को। तो पॉली रैप करने से ट्रांसपेरेंट होंगे, आपके डिज़ाइन भी विजिबल होंगे और लुक वाइज भी वो बेटर लगेंगे। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप बेटर दिखाओगे तो आपके बिकने के चांसेस, आई मीन आपके चॉकलेट सेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब चलो, मैं बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप शिप कैसे करते हो अदर सिटीज़ में, वो पूरा डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं लेके आई हूँ कि इसी में आपको डिटेल वीडियो में बता रही हूँ। तो आपको कोई भी आपके फ़ोन में या लैपटॉप में ब्राउज़र ओपन करना है, फिर उसमें डालना है shipmozo.com, shipmozo.com। तो shipmozo.com पे जाना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके, बिजनेस सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। लाइक आपने बिजनेस नेम परचेज़ किया है या फिर बिजनेस नेम आपने रखा है अपने बिजनेस का, तो आप वो भी कर सकते हो। तो सिमिलरली आपका नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, और आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई के लिए आएगा, ओटीपी डालना है, वो आप वेरीफाई कर सकते हो बाद में। पासवर्ड आप रख सकते हो जो भी आपका अपने हिसाब से। तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है, मैं उसको 4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। दिसंबर में मैंने बनाया था अकाउंट। तो मैंने अभी सक्सेसफुली आज तक 42 ऑर्डर्स डिलीवर्ड कर चुके हैं। तो मैं आपको ये दूसरा अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, न्यू अकाउंट की ईच प्रोसेस, आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे ऑर्डर ऐड करना है, कैसे आप लेबल प्रिंट कर सकते हो और कैसे आप शिप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको एक कूपन कोड भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, जो आपकी रिचार्ज करने में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, और जो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का नाम, कूपन कोड, एवरीथिंग शेयर कर दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सब कुछ डिटेल देख सकते हो। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये शिपमोज़ो पे अकाउंट क्रिएट हो गया मेरा, बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, पैन कार्ड या आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अलर्ट लिख के आ रहा है, इनकम्प्लीट प्रोफाइल प्रोग्रेस, क्लिक हियर टू अपडेट। तो ऊपर और भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, रिचार्ज एंड रेट कैलकुलेटर। तो कभी भी आपको कोई भी चिप शिप करनी है तो आप रेट कैलकुलेटर से देख सकते हो कि आपको कितने रेट लगेंगे स्टार्टिंग में। वैसे धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा, तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस आपको सेलेक्ट करना है फॉरवर्ड, शिपमेंट टाइप होता है, आपको क्लिक फॉरवर्ड हियर पे फॉलो जाना पे है और करना है, आपका प्रीपेड प्रोफाइल करना है, आपका अपडेट एड्रेस, करना है, नेम ओरिजिन एंड पिन कोड एड्रेस। डालना है, जो कहाँ आप से आपको एड्रेस डिलीवर डालोगे ना करना वहीं है से और ये कहाँ पे पिकअप डिलीवर करेगा। करना है, तो दोनों जब आपको भी पिन कोड आपको डालना कुछ शिप पड़ेगा। करना है, कुरियर करना है, अप्रॉक्सीमेट वेट डालना है, लाइक आप सिर्फ 1-2 चॉकलेट भेज रहे हो तो आप 0.5 डाल सकते हो। डायमेंशन में क्वांटिटी होगा तो क्वांटिटी में आप 1 कर लेना, और लेंथ, विड्थ एंड हाइट पे आप 10-10-10 करके कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डायमेंशन पता है आपके बॉक्स का तो एग्जैक्टली आप वो भी डाल सकते हो, बट ये डायमेंशन के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। इसके लिए आप है कि वो कम ही डालो, अगर आपका वेट, आपका कुरियर का वेट अंडर 1 kg है तो आप देख सकते हो। फिर वो नीचे ऑप्शंस दिखा रहे हैं अलग अलग कुरियर के कि आपको कितने चार्जेस लगेंगे, और जो भी डिटेल्स है वो दिखा रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे कुरियर ऑप्शंस दिखाते हैं, उनके चार्जेस दिखाते हैं। तो एवरी कुरियर इज़ द बेस्ट, मतलब कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे कुरियर के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो ई कार्ट, अमेज़ॉन, एटीएस एंड एक्सप्रेस बीज, इनके कॉस्टिंग थोड़ा कम होते हैं। सैडो एफेक्स, तो सैडो फैक्स मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया है, तो मुझे अमेज़ॉन एंड ई कार्ट बेस्ट लगता है, तो मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज़ इनके प्राइसिंग लो होते हैं। तो यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो, आपको सेलेक्ट करना है 1000 रुपीज़। तो आप फर्स्ट रिचार्ज कर रहे हो और आप 1000 रुपीज़ का करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे आप कम का भी कर सकते हो, बट कम का करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ ये फर्स्ट टाइम के लिए ही अवेलेबल है। तो जो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसे क्यों छोड़ना। तो अगर आप 1000 का रिचार्ज करोगे और ये कूपन कोड यूज़ करोगे स्वीट स्वेल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। लाइक आप 1000 का रिचार्ज करोगे तो आपको 1300 रुपीज़ मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे रिचार्ज नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी दूसरा अकाउंट है, ये बस मैं आपको बता रही थी कि कैसे आपको करना है।
तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है और इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको ये रिचार्ज आपका, अगर आप नहीं कुरियर कर रहे हो तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो, ये रिचार्ज लाइफ टाइम इसमें पड़ा रहेगा। वैसे तो अगर आप मतलब कुछ ना कुछ भेज रहे हो, किसी को कुरियर कर रहे हो, चॉकलेट शिप कर रहे हो, तो ये रिचार्ज आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-3 मंथ्स में ख़त्म हो जाता है। मेरा तो 1 मंथ के अंदर ही ख़त्म हो गया था। आपको सेटिंग्स में जाके अपने प्रोफाइल में जाना है, आपका प्रोफाइल अपडेट करना है, आपका नेम एंड एड्रेस प्रॉपर फिल करना है विथ पिन कोड, एवरीथिंग आपका डिटेल। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप वो भी फिल कर सकते हो। और बैंक डिटेल्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखोगे तो आपको डालने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कैश ऑन डिलीवरी चॉकलेट्स में कभी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, तो इसमें हम रिटर्न नहीं लेते। तो इसलिए आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ना ही रखें तो बेटर है। बैंक डिटेल्स ऑप्शनल है, वो आपको नहीं डालना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आप किसी भी कुरियर कंपनी में जाएंगे तो ये मैंडेटरी होता है, आपको अपलोड करना ही होता है। तो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा, या फिर जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो उस टाइम भी आपको कॉल आ सकता है। तो आप जो भी क्वेरी है आप उनसे भी पूछ सकते हो। तो अपलोड करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगा और आपका अकाउंट तुरंत वेरीफाई कर देते हैं वो लोग। अगर आपका सब कुछ ठीक है, उनको कुछ इशू नहीं लगा, तो तुरंत आप वेरीफाई वो लोग कर देते हैं। और आपका मोबाइल नंबर भी आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है, बिकॉज़ आपके मोबाइल नंबर से ही वो लोग कांटेक्ट करेंगे, उस पे ही आपको मैसेजेस आएंगे, ईमेल पे आपको अलर्ट्स आएंगे कि आपको आपका कुरियर आपका शिप हो गया है, सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। या फिर जो भी कभी कभी पिकअप के टाइम ओटीपी आता है, तो ई कार्ड से अगर आप करते हो तो ई कार्ड का हमेशा पिकअप के टाइम ओटीपी आता है, तो वो सब डिटेल्स आपके लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ एफएसएसआई लाइसेंस के ऊपर। तो कैसे आपको एफएसएसआई लाइसेंस इजीली आप कर सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो, और आपके चॉकलेट चॉकलेट बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। एफएसएसआई अप्रूवल कैसे लेना है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये मेरा पुराना वाला अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हो। पुराना जो मैं यूज़ करती हूँ शिप मोज़े के लिए, आप देख सकते हो उसमें कितने सारे आपको ऑर्डर्स दिख रहे होंगे। करंट बैलेंस दिख रहा होगा, मेरा 121 रुपीज़ है। और मेरे रिचार्ज मैंने बहुत सारे किए हैं इसमें, अराउंड मैंने 4000 अबव अब तक, 4000 टू 5000 तक का रिचार्ज अब तक कर लिया होगा इसमें मैंने। और ऑल ऑर्डर्स में आप देख सकते हो मेरे 42 ऑर्डर्स तो डिलीवर हैं, और ऑल ऑर्डर्स में 62 हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे ऑर्डर्स ट्रायल के लिए डालते रहती थी, फिर उसे कैंसिल कर देती थी, तो वो टोटल ऑर्डर्स दिखाता है इसमें कैंसल्ड भी। तो आप देख सकते हो ये सारे मेरे सक्सेसफुल डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको नेम, मोबाइल नंबर एंड ऑल भी दिख रहा होगा। तो ये डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए, बट आप भी सेम बिजनेस हो, सेम बिजनेस में हो और आपको सेम बिजनेस में आगे बढ़ना है, इसके लिए मैं आपसे ये डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मेरे क्लाइंट्स के नंबर एंड एड्रेसेस शो हो रहे थे, उसको मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, बिकॉज कोई मुझे बोले ना आके कि एक्चुअली उनका नंबर एंड ऑल प्राइवेट होता है, तो ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए। तो बहुत इजी प्रोसेस है। ऐड ऑर्डर में जाके आप ऐड ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ऐड करके भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको प्रिंट लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आप टिल डेट देख सकते हो मेरा दिस ईयर। तो लास्ट ईयर में मेरा ज़्यादा नहीं था, 1-2 ही था। तो दिस ईयर में आप देख सकते हो मेरे 42 ऑर्डर्स हैं। पता नहीं वो दिखा नहीं रहा यहाँ पे, तो डिलीवर्ड मेरे 42 ऑर्डर्स हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर रही हूँ, तो ऑल ऑर्डर्स में देख सकते हो आप 62 ऑर्डर्स दिखा रहे हैं। न्यू ऑर्डर्स मेरे 4 दिखा रहे हैं, मतलब 4 मैंने वो 1-2 डाल के रखा है, वो अभी क्लाइंट का कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए मैंने उनका लेबल अभी प्रिंट नहीं किया है। बाकी आप देख सकते हो कि नीचे अभी मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। तो टिल डेट मैंने कर दिया है 1 जनवरी से लेकर 27 मार्च तक। नीचे आप देख सकते हो स्क्रॉल में, लास्ट में आपको दिखेगा टोटल कितने ऑर्डर्स हैं। तो टोटल यहाँ पे मेरे 41 या 42 ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं अब तक के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको ऑर्डर ऐड करना है। तो बस ऑर्डर्स में जाना है, आपको ऐड ऑर्डर करना है, और यहाँ पे बायर एंड रिसीवर डिटेल्स डालना है, मतलब कि जिसको आप भेज रहे हो उसका डिटेल डालना है पहले। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल रही हूँ, तो आप जिसको भेजना है उसका नाम डालना है आपको प्रॉपर। जब भी आप क्लाइंट से एड्रेस ले रहे हो, डिटेल्स ले रहे हो, तो आपको पिन कोड एंड नंबर करेक्ट लेना है, आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका नंबर करेक्ट है कि नहीं, उनसे 2 बार आप वेरीफाई कर सकते हो। और प्लस आपको ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हो क्लाइंट का, नहीं है तो आप अपना भी डाल सकते हो, तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका
लिंक यहाँ पे मिल जाता है। वो लिंक, ट्रैकिंग लिंक आप क्लाइंट को भी भेज सकते हो ट्रैक करने के लिए। तो प्रोडक्ट डिटेल्स डालना है आपको, प्रोडक्ट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, चॉकलेट्स, फ्लेवर्ड चॉकलेट्स, नेम चॉकलेट्स, या सिर्फ चॉकलेट्स भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पे जो भी मैंडेटरी फ़ील्ड है वो आपको फ़िल करना है, क्वांटिटी में 1 डाल दो आप। अगर आप 10 चॉकलेट्स भेज रहे हो फिर भी आप 1 डाल सकते हो। यूनिट प्राइस आप टोटल प्राइस डाल सकते हो, शिपिंग प्राइस अलग से भी डाल सकते हो, या आप टोटल प्राइस इसमें ही ऐड करके डाल सकते हो। यहाँ पे प्रीपेड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन करना है। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगी आपको, तो मेरा ऑलरेडी एड्रेस शो है, आई मीन एडेड है पिकअप का। तो अगर आपका नहीं एडेड है तो आप यहाँ पे ऐड एड्रेस ऑप्शन दिखा रहा है, वो आपको ऐड एड्रेस करना है और यहाँ पे आपको पिकअप एड्रेस डालना है। तो सिमिलरली आपको कहीं और से मंगवाना है कुछ सामान लाइक, तो आप अपना यही यूज़ कर सकते हो, यहीं से आप मंगवा सकते हो। लाइक किसी और से आपको पिकअप करवाना है, आई मीन कहीं और से पिकअप करके आपके एड्रेस पे डिलीवर करवाना है तो भी आप कर सकते हो। तो बस पिकअप एड्रेस में आपको उनका डालना होगा जहाँ से आपको पिकअप कराना है। तो मैं कभी कभी अपने जो ऑनलाइन ऑर्डर्स करती हूँ बॉक्सेस एंड ऑल, वो मैं अपने ही कुरियर सर्विस से मंगवा लेती हूँ, तो वो मुझे सस्ता पड़ता है बिकॉज़ यहाँ पे कम चार्जेस लगते हैं। और मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, 150 टू 100 रुपीज़, और यहाँ पे मुझे 100 के अंदर हो जाता है शिपिंग। तो यहाँ पे आपको आपका लेंथ डिटेल्स डालना है कि आपका लेंथ, विड्थ एंड हाइट कितना है बॉक्सेस का। तो इसमें 2 कुरियर ऑप्शंस हैं लाइक ई कार्ट एंड अमेज़न, जिसमें आपको 1 केजी तक कोई बॉक्स डिटेल्स डालना नहीं पड़ता। मतलब 1 केजी तक का आपको कोई वॉल्यूमेट्रिक चार्ज नहीं लगेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज कैसे काउंट करना है वो भी यहाँ पे शो करता है, या फिर आपको जो नंबर आएगा आप उस पे भी जो भी डिटेल आपको पूछना है, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे लेंथ अगर आपका 1 केजी के अंदर ही है, आई मीन वेट, जो भी शिपिंग आप चॉकलेट भेज रहे हो, तो आप ऐसे कुछ भी डाल सकते हो। लेंथ विथ हाइट 10-10 डाल सकते हो, 15-15 डाल सकते हो। तो जो भी आप डालोगे ना उसके हिसाब से नीचे आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट शो करेगा। तो देखो मैंने 15-10-10 डाला है तो नीचे 0.3 केजी दिखा रहा है, मतलब कि ये वॉल्यूम के हिसाब से वेट काउंट करता है। तो वैसे 1 केजी तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल सकते हो। फिर ये देखो ऑर्डर डिटेल्स में जनरेट ऑर्डर आईडी रह गया था, तो आप ये जनरेट पे क्लिक कर दोगे तो ऑर्डर आईडी क्रिएट हो जाएगा। ऑर्डर आईडी आप खुद से भी डाल सकते हो या फिर ऑटो जनरेट वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऐड हो गया है, मैंने सब कुछ डिटेल डाल दिया था। फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो कैसे करना है। फिर यहाँ पे असाइन कुरियर पे आपको जाना है, तो वो ऑर्डर आपका दिखाएगा न्यू ऑर्डर पे। तो वहाँ पे जाके आपको असाइन कुरियर करना है। अभी कुरियर असाइन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपने ऑर्डर ऐड किया है। तो असाइन कुरियर में जाएंगे आप, तो इसमें डिफरेंट कुरियर्स दिखा रहे हैं और उनके चार्जेस भी दिखा रहे हैं। फिर आपको शिप नाउ पे क्लिक करना है। तो डिलीवरी सरफेस दिखा रहा है, ई कार्ड दिखा रहा है। तो डिलीवरी सरफेस, एक्सप्रेस बीस, ये सब को आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से चार्ज करेंगे। मतलब आपको बॉक्स का साइज़ डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये वेट ले लेते हैं। तो किसी भी कुरियर कंपनी से आप करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो ई कार्ड देखो यहाँ पे लिख के दिखा रहा है कि नो वॉल्यूम वेट टिल 1 केजी। वैसे ही एक्सप्रेस बीज में भी दिखा रहा है, तो एक्सप्रेस बीज ने भी स्टार्ट किया है अभी नो वॉल्यूमेट्रिक वेट। यहाँ पे सैडोफैक्स एंड अमेजॉन एटीएस, ये 3 कुरियर कंपनी है जो कि 1 केजी तक का चार्ज नहीं करते वॉल्यूमेट्रिक वेट। मतलब आपका बॉक्स कितना भी बड़ा हो, अगर 1 केजी के अंदर है तो ये सिर्फ वेट वाइज चार्जेस करेंगे। तो आप देख सकते हो शिपिंग चार्जेस मैंने ज़्यादा दूर का एड्रेस नहीं डाला था, इसलिए 35, 25, 30 ऐसे दिखा रहा है। तो अगर आप दूर का भी डालोगे, अगर आपका वेट 0.5 केजी के अंदर है तो आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, अराउंड 40-45 ही लगते हैं। तो एक्सप्रेस जीस में 2 ऑप्शन है, वो नो वॉल्यूमेट्रिक वेट का थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस है और वॉल्यूमेट्रिक वेट का उनका कम चार्जेस है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि ई कार्ट और अमेज़ॉन एटीएस और सैडोफैक्स, तो ये तीनों ही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो अभी तक मैंने सैडोफैक्स भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हो मैंने कि एक ई कार्ट सेलेक्ट करके शिप नाउ कर दिया था। तो शिप नाउ करने के बाद देख रहे हो आप बैलेंस में से डिडक्ट हो गया है मेरे अमाउंट। तो 123 समथिंग बैलेंस था, अब 91 है। तो ये मैंने सिर्फ सैम्पल के लिए किया था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। तो एनी टाइम आप गलती से ऐड ऑर्डर कर सकते हो, ऐड ऑर्डर आपने कर दिया या शिप नाउ पे क्लिक कर दिया तो कोई बात नहीं, आप एनी टाइम उसको कैंसिल कर सकते हो। पिकअप होने के पहले पहले तक आप कैंसिल कर सकते हो उस ऑर्डर को। और इन केस आपका क्लाइंट मना कर देता है या फिर आपका जो भी है, तो जब तक आपका क्लाइंट कंफर्मेशन ना दे आप कभी एक्सेप्ट मत करो ऑर्डर, इसमें ऐड मत करो। इनकेस आपने ऐड कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक एनी टाइम आपको कैंसिल कर सकते हो पिकअप के पहले।
तो राइट साइड में ऑर्डर आपका ऐड हो गया पिकअप के लिए, पिकअप शेड्यूल्ड हो गया, तो फिर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेड्यूल्ड पिकअप में आपको ये ऑर्डर दिखेगा। उस ऑर्डर पे जाके आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको लेबल का ऑप्शन दिखेगा, तो उस लेबल को आपको प्रिंट कर लेना है। तो यही प्रिंट आपको लगाना होता है। अब मैं देखो यहाँ पे जाके इस ऑर्डर को कैंसिल कर रही हूँ, तो नो लॉन्गर नीडेड करके मैंने कैंसिल कर दिया इस ऑर्डर को। फिर बैलेंस आप देख सकते हो कि रिफ़ंड आ गया तुरंत। तो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ था वो तुरंत का तुरंत ही विदाउट एनी डिडक्शन मेरे अकाउंट में रिफ़ंड आ गया। मतलब कि 0.5 रुपीज़ भी डिडक्ट नहीं होता, आपका टोटल अमाउंट रिफ़ंड आता है। तो आप एनी टाइम ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो। और लेबल प्रिंट के लिए वहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन में, आप वहाँ पे जाके लेबल लेके प्रिंट कर सकते हो, या फिर उसे डाउनलोड करके आप व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करके भी प्रिंट, अगर आपने कहीं और से पिकअप करवाया है तो इसी आपको ऑर्डर अपने ही अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा और यहीं से लेबल आपको सेंड करना पड़ेगा। तो आप लेबल उनको सेंड कर सकते हो और वो लेबल आपके शिपिंग बॉक्स में लगा देंगे और फिर वो आपको सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। तो अगर कभी आपका पिकअप में डिले होता है या फिर आपको कुछ बात करनी है, आई मीन कुछ टिकट रेज़ करना है, कुछ भी आपको डाउट है या फिर कुछ भी है, तो आप इसमें उस ऑर्डर में जाके आप वहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन दिखाता है नीचे ही जहाँ पे लेबल दिखाता है वहीं पे आपको टिकट ऐड का भी ऑप्शन दिखाता है। तो आप ऐड टिकट करके रेज़ टिकट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सेलेक्ट कर सकते हो, बिलिंग रिलेटेड है, वेट रिलेटेड है या फिर पिकअप रिलेटेड है। तो वो आप सेलेक्ट करके वहाँ पे आपका क्वेरी लिख सकते हो और सबमिट कर सकते हो। तो अगर आप पिकअप में डिले हो रहा है तो आप पिकअप के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, रेस टिकट कर सकते हो, तो आपका पिकअप जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो वैसे वो आपने रात को ऐड किया कोई भी ऑर्डर तो नेक्स्ट डे पिकअप हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में पिकअप कराना है तो आपको रात को ऑर्डर ऐड कर देना है। तो देखो मैं एक चॉकलेट अभी सेंड कर रही हूँ, रिसेंटली मैंने कल ही सेंड किया था। तो ये मैंने पैक कर दिया अच्छे से, बबल रैप करना है आपको। कभी भी आप कुरियर कर रहे हो तो चॉकलेट्स टूटने के चांसेस होते हैं, तो आपको कभी भी बबल रैप इजीली किसी भी पैकेजिंग शॉप में आपको मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो अच्छे से बबल रैप करना है, उसके बाद आपको बॉक्स में डालना है। उसके बाद जो लेबल हमने प्रिंट लिया है वो बॉक्स के ऊपर लगा देना और आपको शिप कर देना है प्रॉपरली। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना।